पकौड़ी बन गया है। लो बेटा, ए बेटा डोबो को दे दो सबसे पहले। हाँ 3 दे दो, ज्यादा नहीं दो, खाता है कि नहीं। आओ ए बच्चे लोग। अरे वाह, किसका गाड़ी है? किसका? आ अंदर आ। तो ये है शगुन का सब दोस्त लोग आई है। सब बोलो बेटा हैप्पी होली बोलो। कि दूसरों के घरों में मतलब हम एज अ गेस्ट रहते थे, चाहे तो बस किसी तरह पड़े रहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा ससुराल है नहीं और मायका भी शादी के बाद किसी का होता नहीं है। तो मतलब मैं इधर की भी नहीं थी, मैं उधर की भी नहीं थी, लेकिन घर मेरा जब से बना है तब से मैं भले ही एक टाइम कम खाती हूँ लेकिन सुकून वाली जिंदगी। देखिए अंकल आंटी बाबा पुआ डाल रही है, देखिएगा बाबा का पुआ कैसा बनेगा, कैसा फूलेगा और कैसा टेस्टी लगेगा। टेस्टी लगेगा वो तो तुम। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 7 तारीख और मेरा ब्लॉग लेट से जाएगा क्योंकि पहले का जो प्रॉब्लम वाला ब्लॉग था वो मैंने शूट कर लिया, तो एक एक करके मैंने सोचा दिखाई देती हूँ क्योंकि वो हम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ बेटा नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो किसु। तो आज है इधर होली, आज ही से होली मना रहे हैं। इतना 2-3 दिन से इधर होली था। तो हम लोग इतना दिन से कुछ भी नहीं बनाए थे और अभी हमारा है पहला होली इस घर में, क्योंकि आज तक हमारी होली होती थी दूसरों के घरों में। मतलब हम एज अ गेस्ट रहते थे, चाहे तो बस किसी तरह पड़े रहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा ससुराल है नहीं और मायका भी शादी के बाद किसी का होता नहीं है। तो मतलब मैं इधर की भी नहीं थी, मैं उधर की भी नहीं थी, लेकिन घर मेरा जब से बना है तब से मैं भले ही एक टाइम कम खाती हूँ लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी है मेरी, इज्जत वाली, मुझे अच्छा लगता है। तो इस घर में पहली होली, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ कुछ बनाऊँ। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि उतना बनाना भी मेरे लिए संभव नहीं है और खाना भी संभव नहीं है, क्योंकि बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा ये भी नहीं खाती है। और ये तो इसका तो है तीसरा होली है, मगर पहला होली भी बिल्कुल छोटा सा था, 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो अभी इस बार ही समझ रहा है। आज डोबो का है पहला होली, तो डोबो को भी कुछ कुछ खिलाएंगे। और क्या बोलूँ, आज के दिन मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ लेकिन परेशानी तो होता ही होता है, चाहे होली हो चाहे कुछ भी हो। वो त्यौहार देख के थोड़ी ना आता है। हमारे यहाँ रात से ही लाइट नहीं है, अब मसाला पीसने वाला काम पेंडिंग है। और दूसरी बात ये है कि इसके पापा का ऑफिस में कल हो गया था, रात के 10:30 बजे वो आया है। तो हमारे घर में मतलब कि ढंग से चीज़ें भी नहीं आया है। मतलब जो थोड़ा बहुत उस दिन आया था, मैं गई थी मार्केट, उसका ब्लॉग बनाया लेकिन उसका लेट से डालूंगी। और बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं तो वो अभी जाएगा और अभी ले करके आएगा। तो चूँकि मैनेज तो करते ही हैं, लड़ाई तब हो जाती है जब झूठ बोला जाता है। तो अभी मैं सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने थी तो इसमें लड़ने का कोई बात नहीं है। तो 9 तो बजे गया है, तब तक मैं इधर का तैयारी करती हूँ और उधर से जब वो लाएगा तो फिर मैं आप लोग से कंटिन्यू मिलती हूँ। तो चलिए देखिए। और मैंने कल इस घर को साफ किया है, पूरा साफ सुथरा करके सजाया है जैसे तैसे, मतलब तरीके से रखा है। तो यही थोड़ा मोड़ा सामान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ रख दो। तो और उस रूम का भी बेडशीट वगैरह चेंज किए हैं। तो शगुन बहुत एक्साइटेड है, उसको हम पहले बोल दिए कि मेरा दिमाग मत खराब करना, क्योंकि अगर तीनों मिल के तुम लोग दिमाग खराब करोगी तो फिर तुम लोग का होली खराब हो जाएगा। तो इसको 2 दिन से हम यही समझा रहे हैं। तो ये बोलिए कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो बोलिएगा जो खा लेंगे और जिद नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। तो इन्हीं लोग पे डिपेंड करता है कि मेरा दिमाग शांत रहे, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद बच्चा लोग चेचा और वो भी बड़ा आदमी भी चेचा करे तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बहुत सारा है, मैंने अभी इधर तैयार भी नहीं करा है और ये बच्चा कोहराम मचाना शुरू कर दिया। अभी इसके पापा गए सामान लाने के लिए और तब तक देखिए इधर फाड़ फूड़ के फेंक दिया। और इस थोड़ा सा पानी है, अब हम क्या किए थे कि कलर छुपा के रखे थे, थैला में था सारा कुछ छुपा के रखे थे जो थोड़ा मोड़ा कलर था। अब ये लड़का क्या क्या पीने वाला पानी में डाल दिया। अब लापरवाही वो करके जाता है, भुगतते अभी हम लोग हैं। अब पानी फिर अभी उसको लाने जाना पड़ेगा। ये पूरा दिन यही सब करते रहता है, पूरा दिन ढूंढते रहता है, क्या करें। तो पहले सबसे पहले पकौड़ी बनाने का तैयारी किए हैं, तो सब तैयार कर लिए हैं। और इसमें जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये अपना बारी का ही थोड़ा सा प्याज का पत्ता है,
इधर तेल गरम हो रहा है दोस्तों, और इधर मटर चढ़ा दिए हैं। और इसका बदमाशी चलते रहता है कंटिन्यू, क्या बोले, कैसे कोई बनाएगा खाएगा, क्योंकि ये सारा टाइम यही सब करते रहता है। क्यों किसो मत करना, पूरा घर तुम कचरा कर देता है बेटा। हैप्पी होली अम्मा। हाँ हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली। होली अंकल आंटी। कमेंट में हमको हैप्पी होली लिख लेगा। हैप्पी होली। पर बदमाश कहीं के। अंकल आंटी अभी मम्मा यहाँ पे यम्मी यम्मी पकौड़ा बना रही है। कौन खाएगा? हाँ हाँ। पकौड़ा दिखाओ कढ़ाई का। बस पकौड़ी बन गया है। लो बेटा, एंटा डोबो को दे दो सबसे पहले। हाँ 3 दे दो, ज्यादा नहीं दो, खाता है कि नहीं। आओ ए बच्चे लोग। अरे वाह, किसका गाड़ी है? किसका? आ अंदर आ। तो ये है सगुन का सब दोस्त लोग आई है। सब बोलो बेटा हैप्पी होली बोलो। आ बैठो बैठो। तो थोड़ा थोड़ा पकौड़ी बच्चा लोग को भी खिलाते हैं। बच्चा लोग को दे दिए, सबको एक साथ खा लेगा। हाँ गाली किसका गाली है? हले तुम्हारा भी खरीदेंगे किसू। पगली जैसा करोगी। खा, अच्छा से बैठ जा। तो मेरा मैदा का जो मटेरियल है वो तैयार हो गया है पुआ का। और इसमें है मैदा, सूजी, केला, दूध और वो ड्राई फ्रूट जो होता है वो, और शुगर। और पूरा ही दूध से ही घोले हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा बनाए क्योंकि हमारे यहाँ बस यही चीज़ बनेगा, और मटर की सब्जी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। तो पुआ हम लोग लगभग साल भर बाद खा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाबू जब से हुआ तब से कुछ भी हम लोग बना नहीं रहे हैं। तो आज मेरा वाला पुआ है, हम इसी तरह से पुआ बनाते हैं और हमको अच्छा लगता है। इसमें एक चीज़ का कमी है वैसे, वो है सौंफ का। देखिए अंकल आंटी बाबा पुआ डाल रही है। देखिएगा बाबा का पुआ कैसा बनेगा, कैसा फूलेगा और कैसा टेस्टी लगेगा। टेस्टी लगेगा वो तो तुम बताएगी। अंकल आंटी मेरी दोस्त लोग आई थी ना, पकौड़ा उसको खाने दी, थोड़ा सा होली का दिन है सोच के, बस फेंक के चली गई। खुशी नाम है उसका। मेरा पुआ लगभग बन गया है, थोड़ा सा बचा हुआ ही है। तो अब इसको खाली करने के बाद इसमें सब्जी बना लेंगे, क्योंकि आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि मेरे यहाँ एक ही छोटा कढ़ाई है, तो जो भी होता है सब इसी में करना पड़ता है। और अभी इधर चढ़ा दे रहा है खिचड़ी बाबू के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि खिचड़ी हमारे यहाँ ना बने ऐसा होता नहीं है। और देख दोनों बच्चा लोग क्या कर दिया, खाया पिया, गिलास तोड़ा, 12 आना है ना रे। अंकल आंटी देखिए मेरे से कुछ मिलने आई है। एक दिन हम देखे थे ना बचपन में एक कार्टून फैरी वाला, तो वही मेरे से मिलने आई है। हाँ चलो हटो। पुआ बना के खिलाई कि खाने के बाद नशा हो गया है। नशा नहीं हुआ है, इसका सब बहाना है। और वो लोकल ठर्रा जो होता है ना, देसी ठर्रा ले लिया है। न दिमाग काम कर रहा है न शरीर काम कर रहा है। इसका सब बहाना है, सब बहाना है। जब ये देख के लग रहा होगा कि शरीर में कुछ जान ही नहीं बचा। जब इसको खाना दोगे भरपेट तब भी इसको नींद आता है, और नहीं दोगे तब भी नींद आता है। हाँ। एनर्जी नहीं आ रहा। इधर ही बैठो, चेयर लगा के इधर ही बैठो। उस रूम में अभी नहीं जाना है जब तक। सगुन चेयर दे दो मेरा। और बाबू स्कूटी हम लोग यहाँ पे रख दिए, क्योंकि वहां पे बहुत धूप रहता है, बहुत ज्यादा। और बाबू रफली गाड़ी चलाता है। बिट्टू गाड़ी चला के दिखाओ अंकल आंटी को। ड्रर, पिपिक पिपिक पिपिक। ओए किसना, बनाते बनाते 2 घंटा 3 घंटा हो गया है। और अभी मैंने सब्जी अभी चढ़ाया है इसको खाली करके। और बहुत मतलब कि सेंट से ही पेट भर गया, खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। और बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा, त्यौहार के दिन पूरा टाइम किचन में बिताती हैं और उनको अपने लिए मतलब नहीं मिलता है। लगता है जैसे कि कोई हमें को बना के देता तो हम भी बैठ के खाते, तो कुछ ज़्यादा ही खा पाते। तो यही हाल मेरा भी है। अब तक मम्मी के हाथ का बना हुआ खाते थे, और वो उसमें जो बात था
जो मेरे हाथ में नहीं है, हमको अपना बना हुआ पकवान वकवान अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो ज़माना चला गया। अब मौका मिलेगा दोबारा कभी अच्छे मतलब भाग्य से, नहीं तो पहले तो बस बैठे बैठे फरमाइश ही करते थे कि नहीं ये खाना है वो खाना है, इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है। और जब अभी बनाना पड़ता है तो पता चलता है कि मेरे खाने में तो बस कमी ही कमी है। तो इतने दिन से तो नहीं बोल पाते थे कभी, लेकिन हाँ मम्मी का हाथ का बना खा करके बहुत अच्छा लगता था और मन करता है कि बस खाते रहे खाते रहे। और माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं, अपनी माँ के लिए हम आज भी वही छोटी सी बच्ची ही है। उदंड तो नहीं थे, अब हो गए हैं, पहले बहुत सीधे साधे और जो मिलता था वही खाने वालों में से थे, लेकिन अब थोड़ी मेरी फुटानी बढ़ गई है और यही चीज़ मेरी बेटी में आ गया है। तो अभी मेरी बेटी नहीं खाती है, बहुत चूज़ करके खाती है। तो आज का ब्लॉग इतना ही दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ खास कुछ आज हुआ नहीं, बस यही खास था। तो हमको लगा कि नहीं आप सबसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन को मैं शेयर करती हूँ तो हमारा अच्छा दिन भी आपसे शेयर करने का पूरा हक है और आप सभी को जानने का। स्पेशली कुछ बहनें हैं जो बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद मेरी वीडियो देखती है, तो उन तक मेरी अच्छी वीडियो पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि रोते हुए देखती है तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बहन आज मैं नहीं रोई हूँ और वादा करती हूँ कि आज पूरा दिन नहीं रोऊंगी, आज मैं खुश रहने का कोशिश करूँगी और कल का मैं फिर से कुछ जो भी होगा मैं कल का भी वीडियो आप लोग तक ज़रूर लाऊंगी। बाय।